हेलो। हम ये जान चुके हैं कि एक वाक्य में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। हमने ये भी पढ़ा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की पहचान कैसे की जा सकती है। इस वीडियो में हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। एक वाक्य में सब्जेक्ट जो होता है वह कर्ता होता है, मतलब इट इज़ द डूअर ऑफ द एक्शन। बिकॉज सेंटेंस में एक क्रिया शब्द होता है जो कार्य की ओर संकेत करता है। तो ये कार्य कौन करता है? इट इज़ द सब्जेक्ट विच इज़ द डूअर, इसलिए उसको कर्ता भी कहते हैं। अब जब कुछ काम किया जा रहा है तो उसका प्रभाव किस पर पड़ता है? तो उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन। अब ये ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट हो सकता है द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। इसका मतलब नाउन, कि किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम या किसी वस्तु का नाम। अथवा इट कैन बी ए प्रोनाउन। प्रोनाउन हो सकता है, सर्वनाम हो सकता है। तो जो भी हो, चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट वह होता है जिसके ऊपर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। इट इज इन्वॉल्व्ड इन द एक्शन बट इज नॉट द डूअर। वो जो कार्य हो रहा है उससे संबंधित है, लेकिन वो कर्ता नहीं है। कर्ता तो सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट इज अ पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट। बिकॉज सेंटेंस को हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में बांट सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो प्रेडिकेट का भाग है। तो एक हुआ सब्जेक्ट, दूसरा हुआ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में आता है ऑब्जेक्ट। अब हम एक ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करें? हाउ डू यू आइडेंटिफाई एन ऑब्जेक्ट? तो पहले जब आपको कोई वाक्य मिलता है तो आप पहले आइडेंटिफाई करिए वर्ब को। जो क्रिया शब्द होता है उसको पहले हमको पहचानना है। उसके बाद हमको क्या करना है? कुछ सवाल पूछने हैं। सो आस्क द क्वेश्चन whom in case of a person और what in case of a thing। कि यदि वो व्यक्ति है तो हमें पूछना है किसको, और यदि वो कोई वस्तु है तो हमें पूछना है क्या। जब आप क्वेश्चन पूछोगे तो आपको कोई उत्तर मिलेगा। यू विल गेट सम आंसर। दैट आंसर इज द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। जो भी आपको उत्तर मिला वह होगा उस वाक्य का ऑब्जेक्ट। अब हम उदाहरण देखते हैं। शी प्लक्ड अ रोज। अब सबसे पहले तो हमको मालूम है सब्जेक्ट शी है, लेकिन पहले हम वर्ब को आइडेंटिफाई करते हैं, प्लक्ड। अब शी प्लक्ड के बाद हमको क्या करना है? क्वेश्चन पूछना है। शी प्लक्ड व्हाट? क्या तोड़ा है? तो आंसर क्या है? अ रोज। तो ऑब्जेक्ट हम पढ़ चुके हैं, ऑब्जेक्ट होता है नाउन। तो इसलिए अ रोज लिखने के बजाय हम लिखते हैं रोज। सो ऑब्जेक्ट इज रोज। द कैट किल्ड अ रैट। हमने ढूंढा वर्ब को, वर्ब इज किल्ड। क्वेश्चन पूछा द कैट किल्ड व्हाट, और आंसर मिला अ रैट। तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ? रैट। शी बॉट अ बैग। वर्ब क्या है? बॉट। फिर से क्वेश्चन पूछते हैं हम, शी बॉट व्हाट? तो आंसर मिलता है अ बैग। और ऑब्जेक्ट, बिकॉज वो एक नाउन है, इसलिए हम केवल बैग जो है उसको ऑब्जेक्ट होके लेते हैं। सो द ऑब्जेक्ट इज बैग। अब ये जो हमने 3 वाक्य देखे, उन सब में सब्जेक्ट ने जो भी एक्शन किया है उसका प्रभाव सीधे ऑब्जेक्ट पर पड़ा है। इसलिए इसको कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब प्रत्यक्ष कर्म। क्योंकि सब्जेक्ट ने जो भी किया उसका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से उस ऑब्जेक्ट पर पड़ा है। कभी क्या होता है कि वाक्य में 2 ऑब्जेक्ट होते हैं। देयर आर 2 ऑब्जेक्ट्स इन अ सेंटेंस। एक हो सकता है प्रत्यक्ष हो, दूसरा अप्रत्यक्ष। तो ये अप्रत्यक्ष कर्म क्या है?
एक सेंटेंस देखिए, नीता गेव सुमन अ नेकलेस। तो पहले तो हम सीधा जो हमारा कर्म है, प्रत्यक्ष जो कर्म है, उसको पहले ढूंढते हैं। तो पहले हमने वर्ब क्या है देखा, गेव। क्वेश्चन पूछा व्हाट डिड नीता गिव, आंसर मिला अ नेकलेस। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया, नेकलेस, कि नीता ने एक नेकलेस दिया। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखते हैं। उसके लिए हमें दूसरा क्वेश्चन पूछना है। क्या क्वेश्चन पूछना है, बिकॉज वो व्यक्ति है, सुमन एक व्यक्ति है, इसलिए हम क्वेश्चन हुम पूछते हैं आफ्टर द वर्ब, कि नीता ने किसको दिया वो नेकलेस। तो आंसर क्या मिलता है, सुमन को दिया, सुमन। तो इसलिए सुमन जो है वो उस सेंटेंस में अप्रत्यक्ष कर्म या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है। तो हमने देखा कि एक ही सेंटेंस में एक प्रत्यक्ष कर्म भी है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है। और ये भी आप ध्यान दे सकते हैं इस बात पर कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो वर्ब के बाद, क्रिया शब्द के बाद तुरंत आता है, जबकि जो प्रत्यक्ष ऑब्जेक्ट है वो बाद में आता है वाक्य में। एक और सेंटेंस देखते हैं, द टीचर गेव द स्टूडेंट अ बुक। पहले हमने वर्ब देखा गेव, क्वेश्चन पूछा व्हाट डिड द टीचर गिव, तो आंसर क्या मिला, अ बुक। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया, बुक। तो ये तो डायरेक्ट है। अब हमको अप्रत्यक्ष देखना है। सो द टीचर गेव हुम द बुक, किसको दिया टीचर ने किताब, सो द स्टूडेंट। सो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया स्टूडेंट। तो इस प्रकार से हम एक वाक्य में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ऑब्जेक्ट जो है वो ढूंढ सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच संबंध देखा और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर्म के बारे में भी पढ़ा। अपने इस ज्ञान को दोहराने और पक्का करने के लिए teachyaar.com पर क्विक टेस्ट लें। टेस्ट लेने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन करें अथवा वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन और कमेंट सेक्शन में डाला गया है। नोटिफिकेशन अथवा अधिसूचना के लिए टीचयार का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। आपको बता दें कि यह लेक्चर अंग्रेजी में भी उपलब्ध है।